हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शहर की उन तंग गलियों में जहाँ दिन रात की रौनक कभी थमती नहीं, वहाँ एक छोटे से फ्लैट में रहती थी अनाया। कॉलेज की पढ़ाई, पार्ट टाइम ट्यूशन और घर की छोटी मोटी जिम्मेदारियाँ उसकी ज़िंदगी एक रूटीन की तरह चल रही थीं। पापा की दुकान पर कभी कभी हाथ बटाती, माँ के साथ रसोई में खड़ी होती और रात को किताबें खोलकर बैठ जाती। सब कुछ सामान्य था जब तक अयान नहीं आया उसकी ज़िंदगी में। अयान एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। ऑफिस से निकलते वक्त वह अक्सर उसी गली के कोने वाली छोटी सी कैफेटेरिया में रुकता। एक दिन अनाया वहाँ कॉफ़ी लेने आई। काउंटर पर भीड़ थी। ऑर्डर लेते लेते उनकी कोहनियाँ टकरा गईं। सॉरी, अनाया ने झटके से कहा। अयान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं भी सॉरी। बस इतनी सी बात। लेकिन अगले दिन फिर वही कैफेटेरिया, फिर वही टेबल। इस बार अयान ने हिम्मत करके पूछ लिया, कॉफ़ी अच्छी लगी? अनाया ने हल्के से हंसकर कहा, हाँ, लेकिन थोड़ी ज़्यादा मीठी थी। बात शुरू हुई। फिर मिलना लगा। कभी दोपहर में, कभी शाम को। बातें सपनों की होने लगीं। अनाया कहती, मैं टीचर बनना चाहती हूँ, बच्चों को पढ़ाकर उनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाना चाहती हूँ। अयान कहता, मैं भी यही चाहता हूँ, अपने परिवार को बेहतर ज़िंदगी देना। धीरे धीरे वो मुलाकातें गहरी होने लगीं। एक शाम बारिश में भीगते हुए अयान ने अनाया को घर छोड़ा। रास्ते में दोनों हंसते रहे, लेकिन अनाया के मन में पहली बार एक सवाल उठा, ये सिर्फ दोस्ती है या कुछ और? घर पहुंचकर वह बिस्तर पर लेटी रही, छत की तरफ देखती रही। दिल की धड़कनें तेज थीं। अगले दिन अयान ने मैसेज किया, कल मिले? अनाया ने हाँ लिखा, लेकिन हाथ कांप रहे थे। वे एक छोटे से पार्क में मिले। हल्की ठंड थी। बेंच पर बैठे अयान ने धीरे से कहा, अनाया, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, बहुत समय से। अनाया की सांस रुक गई। उसने आंखें नीची कर लीं। मुझे भी, लेकिन अयान, ये इतना आसान नहीं। मेरे घर में पापा, समाज। अयान ने उसका हाथ हल्के से छुआ। मैं सब संभाल लूँगा, बस तुम भरोसा रखो। उस पल में दोनों को लगा जैसे सारी दुनिया रुक गई हो। बारिश की बूंदें गिर रही थीं, लेकिन उन्हें ठंड नहीं लग रही थी। लेकिन अगले ही हफ्ते सब कुछ बदल गया। अनाया के कॉलेज में एक लड़की, जिसका नाम था रिया, ने उन्हें पार्क में साथ देख लिया। रिया अनाया की क्लास की थी, लेकिन दोस्त नहीं। अगले दिन क्लास में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अनाया किसी लड़के के साथ घूम रही है, पता नहीं रात को क्या क्या करती होगी। बातें फैलीं। अनाया को लगा जैसे ज़मीन खिसक रही हो। शाम को घर लौटी तो उसकी चचेरी बहन, जो पड़ोस में रहती थी, ने फ़ोन किया, अनाया, सच में क्या चल रहा है? लोग बातें कर रहे हैं। अनाया ने कहा, कुछ नहीं है दी, बस दोस्त है। लेकिन बहन ने माँ को बता दिया। रात को डिनर के समय पापा ने चुपचाप पूछा, अनाया, कॉलेज में तुम्हारे बारे में कुछ बातें सुनाई दे रही हैं, क्या सच है? अनाया का गला रुंध गया। पापा, वो सिर्फ दोस्त है, हमने कुछ गलत नहीं किया। पापा की आंखों में गुस्सा और दुख दोनों थे। बेटी, इज्जत का सवाल है, लोग क्या कहेंगे? हम गांव से आए हैं, यहाँ भी वही रिश्ते नाते हैं। माँ चुपचाप रो रही थीं। अनाया कमरे में जाकर रो पड़ी। फ़ोन पर अयान को मैसेज किया, सब खत्म हो गया लगता है। अयान ने तुरंत कॉल किया। क्या हुआ? अनाया ने सारी बात बताई। अयान चुप रहा, फिर बोला, मैं कल तुम्हारे घर आता हूँ। अनाया ने डरते हुए कहा, नहीं, अभी नहीं, पापा बहुत गुस्से में हैं। अगले दिन ऑफिस में अयान को एक ईमेल मिला, बॉस का, तुरंत मीटिंग में आओ। मीटिंग रूम में बॉस, एचआर और 2 सीनियर। टेबल पर कुछ स्क्रीनशॉट्स, अयान की कंपनी के प्रोजेक्ट का कोड, कुछ फाइल्स और एक ईमेल जिसमें लिखा था कि अयान ने ये डेटा किसी बाहर वाले को भेजा है। स्क्रीनशॉट एडिटेड थे। अयान का नाम, उसका आईडी, टाइम स्टैम्प, सब कुछ। अयान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बॉस ने कहा, हम जांच कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल तुम सस्पेंड हो। अयान बाहर निकला तो पैर कांप रहे थे। फ़ोन उठाया, अनाया को कॉल किया। अनाया, मेरी नौकरी खतरे में है, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अनाया का दिल डूब गया। कौन? क्यों? अयान ने कहा,
पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये सब हमारे साथ घूमने की वजह से शुरू हुआ। उसी शाम अनाया के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, तुम्हारी और अयान की फ़ोटोज़ मेरे पास हैं, 50,000 रुपये दो वरना सबको भेज दूंगा, कॉलेज ग्रुप में, तुम्हारे पापा के फ़ोन पर, हर जगह। अनाया के हाथ से फ़ोन गिर गया। फ़ोटोज़, वो पार्क वाली सेल्फ़ी, लेकिन मैसेज में एक एडिटेड फ़ोटो था। उन दोनों को ऐसे दिखाया गया था जैसे बहुत क्लोज़ हों, जबकि हकीकत में सिर्फ बात कर रहे थे। अनाया रोने लगी। माँ ने कमरे में आकर देखा। क्या हुआ बेटी? अनाया ने कुछ नहीं कहा। रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठी तो आंखें लाल थीं। अयान से मिली। दोनों एक सुनसान कैफ़े में बैठे। अनाया ने मैसेज दिखाया। अयान का चेहरा सख्त हो गया। ये ब्लैकमेल है, पुलिस में जाना चाहिए। अनाया ने सिर हिलाया। नहीं, अगर पुलिस गई तो घर वालों को पता चलेगा, अफवाहें और तेज़ हो जाएंगी। मेरी पढ़ाई, पापा की इज्जत, सब खत्म। दिन बीतने लगे। अनाया कॉलेज नहीं जा रही थी। घर में माहौल तनावपूर्ण था। पापा कम बोलते, माँ चुपचाप काम करती। भाई बाहर रहता था लेकिन फ़ोन पर पूछता रहता, क्या हो रहा है। अयान की जांच चल रही थी। ऑफिस में लोग फुसफुसा रहे थे। अयान ने डेटा लीक किया, पता नहीं कितना पैसा लिया होगा। अयान रातों को जागता, सोचता कि क्या ये सब उसके और अनाया के मिलने की सज़ा है। एक रात उसने अनाया को मैसेज किया, शायद हमें कुछ दिन दूर रहना चाहिए। अनाया ने जवाब दिया, क्या तुम भी थक गए? अयान ने लिखा, नहीं, बस डर लग रहा है कि मैं तुम्हें और दुख दूंगा। फिर एक दिन अनाया के पापा को सीने में तेज़ दर्द हुआ। हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, स्ट्रेस ज़्यादा है, आराम की ज़रूरत है। बिल देखकर अनाया के होश उड़ गए। जमा पूंजी ख़त्म हो रही थी। अयान को पता चला। वह चुपके से हॉस्पिटल पहुंचा। अनाया को देखा तो आंखें नम हो गईं। मैं मदद करूंगा, मेरे पास कुछ पैसे हैं। अनाया ने मना किया। नहीं, लोग क्या कहेंगे? अयान ने कहा, ये मदद है, दोस्ती की, प्यार की। आखिर अनाया मान गई। अयान ने पैसे ट्रांसफ़र किए, लेकिन किसी को पता नहीं चला। पापा ठीक होने लगे, लेकिन अनाया के मन में अपराधबोध बढ़ता गया। अगर किसी ने जान लिया तो। इसी बीच ब्लैकमेलर ने फिर मैसेज किया, पैसे क्यों नहीं भेजे? अब और इंतज़ार नहीं, कल तक नहीं दिए तो फ़ोटोज़ वायरल। अनाया घबरा गई। अयान से बात की। अयान ने कहा, अब इग्नोर नहीं कर सकते। उसने पुलिस साइबर सेल में शिकायत करने का फ़ैसला किया, लेकिन अनाया डर रही थी। अगर मेरे पापा को पता चला तो। रात को अनाया अकेले रो रही थी। बाहर बारिश हो रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अनाया ने खोला तो अयान खड़ा था, भीगा हुआ। मैं नहीं रह सकता दूर, हम साथ लड़ेंगे। अनाया रो पड़ी। दोनों ने फैसला किया, सच्चाई सामने लाएंगे। अगले दिन अयान ने ऑफिस में अपनी जांच के दौरान एक सुराग पाया। उसका एक सहकर्मी राहुल, जो प्रमोशन के लिए जलता था, वही था जिसने फेक ईमेल बनाए थे। अयान ने सबूत जमा किए, बॉस को बताया। जांच में साबित हुआ। राहुल ने माफ़ी मांगी, मैं जलन में था, गलती हो गई। अयान को नौकरी वापस मिली, प्रमोशन भी। ब्लैकमेलर को ट्रेस किया गया। वह एक लोकल लड़का था जो रिया के कहने पर ऐसा कर रहा था। पुलिस ने पकड़ा। उसने कबूल किया, मैंने सिर्फ डराना चाहा था, पछतावा हो रहा है। रिया ने भी कॉलेज में माफ़ी मांगी। मैंने अफवाह फैलाई, गलत था। अब माहौल बदल रहा था। अयान ने अनाया के पापा से मिलने की इजाज़त मांगी। पापा ने पहले मना किया, लेकिन माँ ने समझाया, देखो लड़का ईमानदार है। आखिर मिलना हुआ। अयान ने सब बताया। अंकल, मैं अनाया को पसंद करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, मैं जिम्मेदारी लूँगा। पापा चुप रहे, फिर बोले, सोचकर बताएंगे। कुछ दिनों बाद दोनों परिवार मिले, बात हुई। अफवाहें, ब्लैकमेल सब सामने आया, लेकिन सच्चाई जीत गई। शादी हुई, सादगी से। अनाया अब टीचर है, अयान अपनी कंपनी में अच्छी पोजीशन पर। वे याद करते हैं उन रातों को, जब डर था, जब अफवाहें थीं, जब ब्लैकमेल था। अनाया कहती, प्यार आसान नहीं होता, लेकिन सच्चाई और सब्र से सब संभल जाता है। अयान मुस्कुराता, हाँ, और इज्जत सबसे ऊपर रहनी चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि भावनाएं तो दिल की होती हैं, लेकिन जिम्मेदारियां, परिवार की इज्जत और समाज की नज़रें भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। गलतियां होती हैं, अफवाहें फैलती हैं, ब्लैकमेल होता है, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे झुकते नहीं।
पछतावा करने वाले बदल जाते हैं और सच्चाई आखिरकार जीत ही जाती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताना।